मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत हुई नहीं लेकिन मुझसे हो गई। हाँ तो ये एक ही तो बात है। माफ कर दो। जिसमें इंसान का कहना मानने से इनकार करता है, उसने सभी ताकतों को मानने से इनकार कर दिया। खुद को एक मासूम सी रियायत देते, जो भी बनाया था तबाह कर दिया। मैंने भी जो कुछ सोचा था सब खत्म हो गया। माफ कर दो आशा। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, ये सब कुछ मौत से पहले तक का सफर है और कुछ भी नहीं। मेरी हालत देखो, तुम्हारे जाने के बाद मैं बर्बाद हो गया। आशा तुम नहीं हो तो मुझे समझ आया तुम क्या थी मेरे लिए। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो मैं अब भी आपके साथ हूँ। मैंने तुम्हें हर वक्त महसूस किया आशा, और मैं जानता हूँ तुम मेरे पास नहीं हो। पता नहीं तुम, शायद मेरा दुख हो जिसे हर वक्त महसूस किया मैंने। क्या आपको यकीन नहीं आता कि मैं आपके पास हूँ? काश ऐसा ही होता। चले फिर हाथ थामे। तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी। तू बारे सफर में खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ आशा, बताओ कैसे आऊँ? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि खुदा माफ करने वालों को पसंद करता है। आशा, तुम कोई ख्वाब देख रहे थे शायद। वो आई थी। जरूर आई होगी। ये जो लोग मर जाते हैं ये वापस आते हैं? आते हैं, ख्वाबों में, ख्यालों में, सोचों में। क्यों आते हैं? वो समझते हैं शायद दुनिया में कुछ अधूरा छोड़ आए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में कुछ अधूरा नहीं रहता। अपने हिसाब के मुताबिक आपके ख्यालों में, सोचों में, ख्वाबों में आते हैं। छोड़े हुए अधूरे काम शायद आपसे मुकम्मल करवा सके। क्यों रो रहे हो बेटा?
ये मेरा अधूरापन क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि ये अधूरापन किसी का तोहफा है और वो चाहता है कि तुम्हारा ये अधूरापन रहे। जैसे मेरी सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढते हुए गुजर जाएगी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मैंने सोचा था एक छोटा सा घर होगा जिसमें फासले बहुत कम होंगे। जरा सी हंसी पूरे घर में गूंजती रहेगी, जरा सी खुशबू से पूरे घर महकता रहेगा। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। शाजिब, मैं किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसाना चाहती। मेरी खातिर अपनी जान को खतरे में डाल लिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? शाजिब, आपकी जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। शाजिब, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे तो लग रहा था कि जैसे मेरी सारी जिंदगी तुम्हें ढूंढते हुए गुजर जाएगी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता था कि तुम मुझे ऐसी ही किसी जगह पर मिलोगे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ वो किया है कि ना तो तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई जगह छोड़ी और ना अपने लिए। मैं तो जिंदगी से छुपती फिर रही हूँ। हर रोज मौत को ढूंढती हूँ। शाजिब, तुम सुन रहे हो ना? तुम मुझे सुन रहे हो ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, खुद अपनी ही भटकी हुई रूह बन गई हूँ मैं।
मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि मुझे अपने आप से खौफ आता है। अल्लाह मेरे जैसे गुनाहगारों के साथ क्या करेगा रोज़े क़यामत। मेरे साथ दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है तो क़यामत के दिन क्या होगा। शाज़े, तुम मेरे पास आखिरी सहारा, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दोगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मुजरिम हूँ मैं। मैंने ही आयशा को जहर देकर मारा है। मुझे तो तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत ना मिलने का गुस्सा था मुझे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरी मोहब्बत इतनी मकरूह है कि किसी मासूम की जान ले लेगी। शाज़े, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो बोलो। अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो तो मेरी जान ले लो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं मज़ीद इस अज़ाब में नहीं रह सकती हूँ। मुझे निजात चाहिए। मुझे निजात चाहिए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। सब बेकार की बातें। सब कुछ जो है ना, ये सब बकवास है। मौत तक का सफर है बस, और कुछ भी नहीं। तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं कैसे आना वो शेर? अपनी अमानत लेने आए हैं। कहाँ है आशा? आयशा? आयशा से अब तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसकी शादी तुम्हारे छोटे भाई से हुई थी जो बारात वाले दिन ही मारा गया था। कैसे रिश्ता नहीं है? पूरे 10 लाख दिए उसके बाप को। हाँ तो उस रकम की एवज उसका निकाह तो हो गया था ना। उसका खावंद मर गया, अब वो बेवा हो गई। अब शरा के रूह से वो आजाद है।
मुनासिब समझो तो मेरी भांजी आशा को अपने अकद में ले लो, उससे निकाह कर लो। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद आप मुझसे शादी करेंगे? कारी नूर मोहम्मद ने तुम पे सिर्फ अपने दिल के दरवाजे ही नहीं, घर के दरवाजे भी खोले। जब चाहो बिला झिझक आ सकते। ये मैं आपके लिए लाया था। मेरे लिए? क्यों? मैं ये नहीं ले सकती। अल्लाह तबारक व तआला की जात से मायूस मत हो। मेरा ईमान है कि वो किसी भी इंसान को उसकी ताकत से बढ़ के कोई तकलीफ नहीं देता। आप मेरी जिम्मेदारी बनने जा रही हैं। रख लें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले ये खुशी तुमसे शेयर करना चाहता था, इसलिए कॉल की। खुशियाँ अपनों से ही शेयर करते हैं। मेरी होने वाली बीवी हैं, आपका हक है मुझ पर। जी ज़रूर। अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलें ठीक है, मैं फिर शाम में चक्कर लगाऊंगा। कोई भी बात हो तुमने मुझे कहनी है। अब आप ही मेरा सब कुछ है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी कोई मुझसे शिकायत ना हो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिल।